गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि कल मैंने आप सभी को सॉल्यूशन के बारे में मैंने पढ़ाया था और सॉल्यूशन के बारे में कल मैंने सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी और इन सब चीज़ों को पढ़ाते हुए टर्म्स में जब मैंने बात करी थी, जब हम परसेंटेज को टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी प्रतिशतता के, तो मैंने बताया था मास पर मास, मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ तक कि जो है हमारे पार्ट्स 1 में जो है हमने कवर किया था और उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। और आप बिल्कुल सीक्वेंस से पार्ट 2 आज जो है हमारा लेक्चर है और इसमें आपको हम आज कौन कौन सी चीजें पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। मोलैलिटी, आज हम आपको पढ़ाएंगे मोलैलिटी। उसके बाद आती है मोलैलिटी, बात को समझिएगा, देखो जरा सा अंतर है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, जिसको ही हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसे हम मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता। इसे क्या कहते हैं? मोलरता। और जरा सा जो है डिफरेंस है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मोलरता, मोलरता, और इसे हम कहते हैं मोल प्रभाज। और जो अब कारण क्या होता है कि जो मोलरता है और जो मोलरता है ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को बताते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को, सांद्रता का ही टर्म है, पर यहाँ पर क्या होती है, पावर की बात, स्ट्रेंथ की बात करती है, यहाँ पर बात होती है। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन से पढ़ने से पहले हम इन दोनों चीजों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि मोल प्रभाज क्या है। तो सबसे पहले मोलरता। मोलरता को पहले हिंदी में आप सुनिए पहले ध्यान से। मोलरता क्या होता है? जो विलय होते हैं, विलय के मोलों की संख्या, और किसमें? 1 लीटर विलयन। अगर हम परिभाषा बनाएंगे तो क्या कहेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ध्यान से दोबारा सुनिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर इसी चीज को हम इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? The number of the mole of solute, the mole of solute dissolved in 1 liter solution are called molarity। और अब इस तरीके से क्या है, ध्यान से देखें, क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट? क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व में, डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सोल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। और 1 लीटर में क्या है, बस खाली इतनी सी बात याद रखनी है, घुमा फिरा के बस यही लिखा है किताबों में। मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलैरिटी। इसको हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड मोलैरिटी। और इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम इक्वल क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय के मोलों की संख्या। इसी चीज को क्या लिखेंगे? विलय के मोलों की संख्या। और नीचे क्या है? विलय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। तो एक्चुअली जहां पर जो विलयन का आयतन लिया गया है वो लीटर में लिया गया है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लीटर में लिख देंगे, क्योंकि लीटर और एमएल में जब हम वैल्यू रखेंगे तो फार्मूले में बदलाव आ जाएगा। अब देखो, अब इसी फार्मूले को सही तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे और जो फार्मूला सवालों के लिए जरूरी है वहां तक हम पहुंचेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट और क्या है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? मोलैरिटी कहलाती है। अब देखो, मोल जो होते हैं उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा एक ध्यान से देखिएगा कि जो मोल होते हैं, जो मोल है, जो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम क्या कहते हैं? भार अपॉन अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। अब इसी चीज को, इस वाले चीज को उठा के हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? M इज इक्वल W अपॉन स्मॉल m।
और ये जो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं इसके लिए क्या ले लेंगे V। और अगर हम इसको खाली अभी लीटर में लेंगे तो ये इतना ही फॉर्मूला हमारा रहेगा। ये हो गया लीटर में। तो अब ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए आप सभी लोग। अब इसके बाद अगर हम जब इसको लीटर हटाएंगे तो लीटर हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करते ही ये लीटर काहे में चेंज होगा, यहाँ पर आप लीटर लिखा रहने दीजिए और नई लाइन पे नेक्स्ट में देख लीजिए m इज इक्वल, यहाँ पर स्मॉल w नीचे m रहेगा और यहाँ पर क्या है जो नीचे ये 1000 है इसको हम ऊपर भेज देंगे। और जब इसको हम जब ऊपर भेजेंगे तो जो हमारा v है वो कहाँ पे आ जाएगा, ml में। मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो बन गया। क्या बन गया, मोलैरिटी का फार्मूला क्या हो गया, वेट मल्टीप्लाइड टू 1000 डिवाइडेड बाय दिस इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो भी कहाँ में हम लेंगे, ml में लेंगे। अच्छा बच्चों, ये मोलैरिटी क्लियर हुई ना। अब देखो, अब इस पे सवाल की प्रैक्टिस भी यहीं पर पास में कर ली जाए तो कम से कम बिल्कुल मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर करा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने तुमसे कहा, मैंने कहा कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ध्यान से देखना, H2SO4 dissolve in 500 ml of water तो फिर आप इसके बाद 500 ml of water, अब क्या करना है, कैलकुलेट द molarity of this solution, molarity of this solution। तो इस सोल्यूशन की तुम्हें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो सीरियस देखो, अब तुम्हें गिवन क्या है, कहता है 49 ग्राम, ये क्या हो गया वेट, इसको लिखेंगे स्मॉल w से, स्मॉल w इज इक्वल 49 ग्राम। अब बात क्या है, हमें स्मॉल w ढूंढना है, कैसे निकालेंगे, ये होता है अनुभार, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, m बराबर क्या दिया है H2SO4, और H2SO4 के लिए देखो किसको निकालते कैसे, हाइड्रोजन। चला सबका जो है एटॉमिक मास तुम्हें सबका याद रखना पड़ेगा, जो परमाणु भार होता है वो सबका जानकारी होनी चाहिए। पहले 9th क्लास में ही बच्चों को सिखाया जाता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई कराओ। सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई टू 4, जरा ध्यान 2 1 जा 2 32 और ये 16 4 जा कितना होगा 64। अब इसको ऐड कर दो, 6 2 4 2 6 और 6 2 8 और 3 6 9। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 98। ध्यान से देखना, बिल्कुल मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट देखो जो निकालना होता है वो हम मॉलिक्यूल के फार्मूले से ही निकालेंगे। तो हमें फार्मूले में जो हमारे आइटम होंगे उसके रिस्पेक्टिव उसका एटॉमिक उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, और साथ में क्या दिया है, वॉल्यूम भी दिया है। ध्यान से देखो, तो ml में दिया है, कहाँ दिया है v, और वो भी कहाँ में दिया है ml में, कितना 500 ml। ध्यान से देख लो, ये 500 ml आसानी से दिया हुआ। अब हमें तुमसे मैंने कहा है कि मोलैरिटी निकाल दीजिए। मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल स्मॉल w मल्टीप्लाइड 1000 क्यों, क्योंकि हम सॉल्यूशन को लीटर में ना लेकर ml में ले रहे हैं। उसके बाद क्या है मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ml में। याद रखिएगा ml में है तो यहाँ पर 1000 रहेगा, अगर इसको लीटर में जैसे ही कहेंगे ये 1000 हट जाएगा। फिर अब देखो सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल वेट कितना दिया है 49 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड टू 1000, मॉलिक्यूलर वेट 98 और वॉल्यूम कितना दिया है 500। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको करोगे कितनी बार जाएगा 2 बार में कट जाएगा। और ये 49 2 सा 98 होता है, तो ये 2 भी और ये भी 2 कट जाएगा। तो मोलैरिटी निकल के क्या आ गई, मोलैरिटी इज इक्वल 1।
अब आप ऐसे व्यक्ति छोड़ोगे एग्जाम में तो गलत, इसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। तो यूनिट अगर जरा आप अपने पुराने वाले मेन फॉर्मूले में चले तो क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि मोल कहाँ कहाँ घुले हुए हैं, लीटर में, इसलिए इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, 1 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी के बारे में इतना ही है, बाकी आप सवालों की प्रैक्टिस करिए। जो सवाल तुमसे ना लगे, जो कोई दिक्कत हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हो उनसे पूछ लीजिए। ओके चलो बच्चों, अब ये जो है मोलैरिटी तो हो गई, और ये मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोलैलिटी है, क्योंकि आगे चल के जब आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो जो मोल के सॉल्यूट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड होती है उन्हें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अभी हम आगे जब तीसरा वीडियो बनाएंगे तो वो सारी बातें आ जाएंगी। ओके, अभी आप इस चीज को मोलैरिटी पर पूरा फोकस करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करते हैं। ओके तो अब बच्चों दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, मोलैरिटी हो गई। अब बात करने वाले थे किस पे, मोलैलिटी पर। तो मोलैलिटी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, और जहां पर इसमें बस इसी फॉर्मूले में अगर जरा सा बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि नाम सेम है, तो आगे वाला जो मोलैरिटी और मोलैलिटी जब दोनों टर्म में ही एक जैसे लग रहे हैं तो जरा सा डिफरेंस है। और जरा सा डिफरेंस है किसका, हमने क्या कहा था मोलैरिटी में, द मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब कारण क्या होता है, इसी को अगर थोड़ा बदला मॉडिफाई कर देते हैं, द मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप कहाँ मिलेंगे, केजी, किसमें, केजी में। और सॉल्यूशन के साथ साथ में जो बात करते हैं इसमें सॉल्वेंट रहता है, क्या रहता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को अगर हम देखते हैं तो कारण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले को, मोलैलिटी, मोलैलिटी बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो विलय है हमारा उसमें दो चीज है, एक तो विलय और दूसरा विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि 1 kg विलायक, विलायक को क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट। बात को समझना, यहाँ पर सॉल्वेंट लिया जाता है। 1 kg विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की संख्या, क्या कहलाए, संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब हम इसको इंग्लिश में जरा कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, द मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, द मोल ऑफ सॉल्यूट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। बस इतनी सी बात है, आपकी डेफिनेशन चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, फोकस करने के लिए जो वर्ड है, कीवर्ड है मोल ऑफ सॉल्यूट। किसके मोल होंगे, सॉल्यूट के। डिसॉल्व कहाँ होंगे, 1 kg सॉल्वेंट में। तो क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट आर कॉल्ड मोलैलिटी। क्या कहेंगे इसको हम, मोलैलिटी। ओके बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एफ। ये बात लिख दो अपने आप से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का जो है, ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातें आपके लिए हर एक बात जाननी जरूरी है। अब इसका जो हम फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला कैसे बनेगा, मोलैलिटी, ऐसे मोलैलिटी बराबर, ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ यहाँ पे जो मार्कर नहीं चल रहा, मोल ऑफ सॉल्यूट। और किसमें डिसॉल्व है, यहाँ पे क्या लोगे, विलायक, वेट ऑफ, ऐसे ध्यान से, वेट ऑफ
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का जो है क्या लेंगे, वेट, वो भी काहे में, केजी में लेंगे बच्चा। क्या लेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको देखो फॉर्मूला इसका बना लेते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। और मोल, जब मोल लिखना हो तो दिस इज स्मॉल एल, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो जो वेट है और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W। और इसको ब्रैकेट में इसकी जरूर लिख देना, ये कहाँ में लेंगे हम, केजी में। तो अब बात को समझे, मोल को मैंने कहाँ से लिखा, स्मॉल एल से। वेट ऑफ सॉल्वेंट को कहाँ से लिखा, कैपिटल W से। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फिर से वही स्मॉल एम इज इक्वल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, ये मोलैलिटी। मोल को कैसे लिखते हैं, वेट, क्या लिखते हैं, वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। और साथ ही साथ तुमने क्या लिया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बात तो समझे ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर उसको हम केजी में ले रहे हैं तब तो हमारी बात ठीक हो गई। और अगर हम इसको काहे में ले जाए, ग्राम में, हम पता चला है कि हमें कोई सॉल्वेंट दिया गया है और जो सॉल्वेंट है वो उसका भार हमें ग्राम में ज्ञात हो, तो अक्सर सवालों में ग्राम में ही दिया रहता है, केजी में रेयर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे इसको, स्मॉल w अपॉन ये स्मॉल m। आप याद रखिएगा, इससे इसमें अंतर है, इसको यहाँ पर आप स्मॉल m से लिखेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पूरा टर्म लिखें मोलैलिटी। क्या लिखें, मोलैलिटी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी। ओके, तो मोलैलिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पर दूसरा क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और नीचे अगर मान लो इसको हमने ग्राम में ले लिया, तो ग्राम में लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला मोलैलिटी का बन गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सारी चीज क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये 1000 से मल्टीप्लाई कराए हैं क्योंकि ग्राम में फार्मूले को लिया है। और कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तुम्हारी जो बात है, अगर आप इसको ध्यान से देखें एक बार, फिर से इसको हम रिवाइज करा देते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या बताया था, हिंदी में स्पष्ट लिखा है, 1 kg विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। The mole of solute dissolved in 1 kg solvent are called molality, represented by m। फिर मैंने हमसे नहीं आगे लिखा क्योंकि यहाँ पे या मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था, इसलिए इसको चाहे दूसरे चीज से रिप्रेजेंट कर दो, MWT बना दो, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो कहने मतलब दो एम आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको नाम भी लिख दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मोलैलिटी। और ये हमारा फॉर्मूला बनके आ गया। तो ये रहा तुम्हारा मोलैलिटी। अब आप बताएं, इसको एक सवाल बता दें अच्छे से, तो इसको जो है तुम बहुत अच्छे तरीके से जान जाओ कि हम इस सोल्यूशन को, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो सवाल को ऐसे अब जो है प्रैक्टिस करा देते हैं सवाल की। विदाउट सवाल के इस फॉर्मूले का कोई महत्व नहीं, आप जान नहीं पाएंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें, हम इसको रफ करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी हो गई, जिसको हम मोललता कहते हैं। और सवाल जैसे इस तरीके से दे सकते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से। परसेंटेज वाला सवाल भी बता देंगे, इसमें परसेंटेज वाले सवाल अक्सर दिए जाते हैं। जैसे कहें बोलते थे 25% यूरिया का एक जो है सोल्यूशन है, और बताइए उसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो 25% जो परसेंटेज में दिया होता ना, वो सॉल्यूट का वेट हो जाता है। और सॉल्वेंट से हम उतना ही क्या करते हैं, घटा देते हैं। और घटा देंगे तो मान लिया टोटल 100 है, पूरा टोटल सोल्यूशन जब परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे उन्होंने कहा कि तो और इसी करके थोड़ा अच्छा था, थोड़ा इसी से बताते हैं। जैसे कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, क्या बोला कि 20 ग्राम NaOH, क्या है 20 ग्राम NaOH,
डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें डिजॉल्व है 72 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत सरल सवाल तुमको बता रहे हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। 20 ग्राम NaOH इसमें है डिजॉल्व इन, यहाँ पे ऐसे लिख लें पूरा सवाल इस तरीके से, डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या कहते हैं, एंड मेक अ सॉल्यूशन। क्या बनाया है हमने, मेक अ सॉल्यूशन बन गया, मेक अ सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया है, इस सॉल्यूशन की तुम्हें क्या करनी है, फाइंड द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो अब ध्यान से देखो, इस सवाल को जैसे हम लगाएंगे तो क्या दिया है 20 ग्राम, तो ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 20 ग्राम। ओके, और है क्या NaOH, तो हमको स्मॉल m यहाँ से पता चलेगा। NaOH का निकालेंगे तो NaOH को जो ऐसे ध्यान से देखें, NaOH N का कितना डालते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जो होता है इसका जो है 23 है। ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1। सबको सम करो, सबका सम करेंगे कितना आएगा 6 7 7 3 10 का 0 और 2 1 3 1 4 40, कितना आ गया 40। तो ये आ गया हमारा क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब कारण क्या है, उसके बाद हमने इसको कितने कर दिया है, ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर। ये जो वाटर है ना, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, दिस इज कैपिटल W, और कैपिटल W कितना दिया हुआ है 72 ग्राम। कितना दिया है 72 ग्राम। अब इसको जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मोलैलिटी बराबर, हमने तुमको क्या बताया, मोलैलिटी बराबर बताया था वेट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का वेट क्या दिया है ग्राम में, ग्राम में दिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे 1000, और नीचे क्या है मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे यहाँ पर दूसरा क्या लेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 20, उसके बाद 1000 अपॉन m कितना दिया था, m निकाल के लाए थे तुम 40, उसके बाद कितना दिया 72। अब देखो डिवाइड करो, ये हो गया ये कट गया, जैसे ठीक काट दो ना 2, अब 2 से इसको ऊपर वाले काटेंगे तो कितना देगा 500 आ जाएगा, कितना देगा 500। तो m इज इक्वल कितना आ गया 500 बटा 72। अभी भी 2 से कट जाएंगे आसानी से, 2 से कट करेंगे तो क्या 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और इसको 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0। अभी भी इसको आसानी से तुम 2 से काट सकते हो, 18 2 जा 36, और इसको काटोगे 2 से तो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको m बराबर, इसको कितना आ गया 125 अपॉन 80, इसको तुम